ओम शांति। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1969। प्रश्न है, सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले, हाँ बच्चे, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। बच्चे, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले। उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी, किसकी, योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपने तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी हूँ, देख रहा हूँ। जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग यानी दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरीन में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरे तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली व और कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भाभा होकर सन्नाटा हो जाता है। वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। यह है मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते।
सभी पूछ रहे थे कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाबा को पूछ रहे थे। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव सुनना चाहते। बाबा ने अनुभव सुनाया। खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। अंत समय में बहुत थोड़ा खेल चलेगा और उस समय में सारी बातें आपके सामने आए। बहुत शक्तिशाली समय होता है वह अंत समय। अंत समय का हर एक मिली सेकेंड बहुत बड़ा होता है, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों कहते हैं अंतमति सोगति? क्योंकि उस समय में आत्मा अपने पूरे स्वरूप में होती है। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सारा ज्ञान उसे होता है। जीवन के सारे कर्म बंधन, सारे कर्म विकर्म सदकर्म याद आते हैं। बस सेकंड की बात है। उसी सेकंड का गायन है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। कोई है जो बहुत सालों से बाबा के साथ चल रहे हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, पुरुषार्थ, हर एक बात में। बहुत सालों से। और अंत समय में वो बाबा को याद नहीं कर सके। लास्ट सेकंड में। और दूसरे हैं अभी अभी आए हैं, अभी अभी ज्ञान मिला, बस कोर्स हुआ ही है, 7 दिन पूरे हुए हैं, 8वें दिन मुरली सुनी, पहली मुरली, योग किया, 9वें दिन सुबह अमृत वेले। लेकिन 8 दिन में बाबा के साथ लगन बहुत बड़ी लग गई और 9वें दिन में ही दोपहर में सबसे बातें करके शाम को शरीर छोड़ा। और शरीर छोड़ते समय उसी सेकंड बाबा याद आया। अभी आगे कौन है? सदगति किसको मिली? चेक करना, सदगति किसको मिली और दुर्गति किसकी हुई। तो समझ यह है कि बाबा हमारी बुद्धि में कितना बैठा है, उसकी याद कितनी पक्की हो चुकी है। किसी का कोर्स भी नहीं हुआ,
कोई ज्ञान भी नहीं मिला। बस किसी ने आज बताया कि यह परमात्मा है, और कल वो शरीर छोड़ते समय इस स्वरूप में परमात्मा को याद कर रहे कि ये मेरा पिता है। गति मिली, सदगति मिली या दुर्गति हुई, चेक करना। तो अंत समय का जो सेकंड है उसी का गायन है, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। इसके लिए भी कृपा बहुत आवश्यक है। अभी किस रूप से? ज्ञान में कृपा का अर्थ है बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए, बाबा सदा जिन्हें पलकों पर रखता है, सदा श्रीमत पर चलने वाले, अंदर बाहर साफ, निश्चय बुद्धि, उन्हीं के ऊपर कृपा होती है। और कृपा हुई, मेहनत समाप्त, मेहनत समाप्त। इसलिए ज्ञान में यह तीन बातें, निश्चय बुद्धि, सच्चे दिल वाले और श्रीमत पर चलने वाले, ये तीनों भी बातें आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तब ही आपकी मेहनत समाप्त हो जाएगी। किसी को अगर कहा कि बस शरीर छोड़ते समय 1 सेकंड के लिए परमात्मा को याद करो, मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाएगी, वो कहेगा इसमें क्या बड़ी बात है, 1 सेकंड की ही तो बात है। परमात्मा को याद करना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो कितनों को मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाती, मिल जाती। जब तक परमात्मा की मर्जी नहीं है, बाबा की मर्जी नहीं है, आप बाबा को याद नहीं कर सकते। उसकी मर्जी प्राप्त करने के लिए उसकी मर्जी पर खरा उतरना पड़ेगा। उतरने के उपाय 3 ही हैं, सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि और श्रीमत पर चलना। जब उसकी मर्जी पर खरे उतरेंगे तो कभी ऐसे भी हो सकता है कि सेवाओं में आप कभी बाबा को याद ना कर सको। ड्रामा में ऐसा समय हो कि आपको बैठकर चलते फिरते तो याद किया, सेवा करते भी याद किया, लेकिन बैठकर कभी याद नहीं कर पाए। ऐसे भी समय आ सके। लेकिन जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है, शरीर छोड़ने का टाइम आता है, उस समय बाबा याद दिलाता है। बाबा आपसे बाबा की याद कराता है।
और आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाता है। लाख पुरुषार्थ करो, लाख सेवा करो, लाख धारणाएं करो, लेकिन जब तक बाबा की मर्जी नहीं है, आप अंत समय में बाबा को याद नहीं कर सकते। जीवन में भी अगर आप बाबा को याद नहीं कर पा रहे हो, आपसे योग नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ही यह है कि बाबा की मर्जी नहीं है। बुद्धि अगर बार बार भटक रही है बाहर संसार में, मतलब बाबा की मर्जी नहीं है। 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल करना भी बड़ी मुसीबत हो जाती है किसी किसी के लिए। वो 60 सेकंड भी नहीं निकाल पाते, माना बाबा की मर्जी नहीं है। तो मर्जी किसकी है? माया की। जिस आत्मा के ऊपर बाबा की मर्जी नहीं है, उस आत्मा के ऊपर माया की मर्जी है। इसीलिए तो उनका मन योग में बाहर भटकता है। जिनके ऊपर बाबा की मर्जी है, उनका मन अपने आप बाबा से लग जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाबा लगाएगा। किसी को अगर मेहनत करनी पड़ती है तो उससे सिद्ध हो जाता है कि आपके ऊपर माया की मर्जी चल रही है, क्योंकि आप बाबा की मर्जी अनुसार नहीं चलते। बाबा की मर्जी माना क्या है? श्रीमत, और कुछ नहीं। बाबा की श्रीमत अनुसार चलेंगे तो माया की मर्जी आप पर नहीं चलेगी, बाबा की ही चलेगी। इसलिए हर कोई अपने को चेक करे कि हम बाबा को कितना याद कर पाते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड के लिए मैं आत्मा बाबा के सामने खड़ी रहती हूँ। कभी आत्मा याद आती है तो बाबा भूल जाता है, बाबा याद आता है तो स्वयं को भूल जाते हैं। तो कोई एक प्रेजेंट नहीं है, बस एक ही प्रेजेंट है। एक के प्रेजेंस को याद नहीं कह सकते, मिलन नहीं कह सकते। मिलन दोनों का होता है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं साकार में भी कि बच्चे बड़े बड़े चार्ट भेजते हैं, पर जो नंबर 1 है वही 8 घंटा याद नहीं कर सकता, तो आप कहां से करोगे? क्योंकि बाबा को सब पता है। बाबा की याद से अनगिनत प्राप्तियां हैं। बाबा ने खुद कहा है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। ऐसे नहीं कहा कि सेकंड में सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कहा है। जीवन मुक्ति माना स्वर्ग का पद। अगर वो सेकंड में दे रहा है तो वो सेकंड बहुत शक्तिशाली है उसकी याद का। तो कोई कुछ भी करे, किस प्रकार भी चले, श्रीमत पर ना चले, अंदर बाहर साफ ना रहे, निश्चय बुद्धि होकर ना चले, तो उसको याद कैसे आ सकती है? क्योंकि वो पूरे जीवन में कैसे भी चलेगा, 1 सेकंड के लिए बाबा को याद करेगा और मुक्ति, जीवन मुक्ति ले लेगा। ऐसे तो ड्रामा होने नहीं देगा, माया होने नहीं देगी। माया भी यही कहती है, जो बाबा से सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं, श्रीमत पर चलने वाले हैं, निश्चय बुद्धि है, उन्हीं को मैं अंत समय में
बाबा को याद करने दूंगी, मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगी, उल्टा बल्कि मैं याद में सहयोग दूंगी कि तू बाबा को याद कर, तू सच्चा है, निश्चय वाला है, श्रीमत पर चलने वाला है, तू बाबा को याद कर। माया रोक देती है सारे बंधनों को, खुद माया आपकी सेवाधारी बनती है उस समय में, और उस समय वह भी बाबा की याद दिलाती है आपको कि बाबा को याद कर, तेरा भी शरीर छोड़ने का टाइम आया। बड़ी गहराई है, इसलिए बाबा के साथ सच्चे चलो। बस कुछ सेकंड का खेल होता है, कुछ सेकंड का। कुछ सेकंड में भी अंतिम सेकंड महत्वपूर्ण है। कोई कोई आत्माएं इस प्रकार शरीर छोड़ती है जैसे इस दुनिया को ही भूल जाते हैं। यह दुनिया माया की है, आप माया की दुनिया में रहते हो। इस दुनिया से अगर आपको जाना है तो माया की मर्जी के बिना आप इस दुनिया को नहीं भूल सकते, नहीं छोड़ सकते। याद रखना, यह बड़ी गहराई की बात है। जब तक माया की मर्जी ना हो आपके ऊपर, तब तक आप इस दुनिया को नहीं भूल सकते। अब लाख प्रयास करो, क्योंकि आप हो ही उसी की दुनिया में। लेकिन अगर आपके ऊपर बाबा की मर्जी है तो माया भी अपनी दुनिया की सारी यादें आपकी स्मृति से निकाल देती है, पूरा सहयोग देती है। माया भुला देती है इस दुनिया की सारी यादों को, और वो खुद आपको मदद करती है बाबा को याद करने में। इसलिए बाबा से सच्चे होकर चलो, श्रीमत पर चलो, निश्चय रख कर चलो, जीत निश्चित है। दस 15 मिनट का ही खेल था, थोड़े समय में अनेक खेल चले। पहले जोर से युद्ध चल रही थी, योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ आ रहा था और खींच रहा था। योग बल भी फुल फोर्स में ही था। अनुभव था कि शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे, वह योग अग्नि में भस्म हो रहे थे, और बाबा साक्षी होके देख रहे थे, जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं। दोनों का फोर्स पूरा ही था। कुछ समय बाद कर्म भोग यानी दर्द बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। अंत समय में दोनों आएंगे अगर बच्चे हो तो। बात वापिस वही, बाबा की मर्जी से जीवन चलाई है तो कर्म भोग समाप्त होने के लिए आता है अंत समय में। योग बल और कर्म भोग एक साथ आते हैं। क्यों आते हैं? समाप्त होने के लिए। अगर बाबा की मर्जी से जीवन चली है तो, और नहीं चली है तो दोनों भी आते हैं। जितना योग बल है
उतने कर्म भोग समाप्त होते हैं। योग बल भी समाप्त हुआ और कर्म भोग कुछ बचा। आप समझ पा रहे हो? कर्जा लिया था, अंत समय में लेने के लिए आए, जितना था उतना सब ले लिया, लेकिन कर्जा पूरा नहीं चुका सके, तो कर्म भोग बचा, वापस जन्म। मुक्त नहीं हो सकते जब तक पूरा कर्म भोग समाप्त नहीं होता। मुक्त नहीं हो सकते बिल्कुल। इसलिए हर कोई अपने को चेक करे, आपका कर्म भोग कितना बचा हुआ है और योग बल कितना बढ़ा हुआ है। इस दुनिया में शरीर का बल है, धन का बल है, पद पोजीशन का बल है, तो किसी से भी अहंकार से चल सकते हैं, लेकिन अंत समय में इनमें से कोई भी बल काम में नहीं आएगा। कोई भी बल काम में नहीं आएगा। सारे बल निष्फल रहेंगे। फिर याद आएगा, शरीर के जोर पर कितनों को दुखाया, धन के जोर पर कितनों को परेशान किया, पद पोजीशन के जोर पर कितनों को सताया, तकलीफ दी, दुखी किया, सब अंत समय में बाहर निकलेगा। फिर कुछ भी करो, कितनी भी क्षमा मांगो, भोगना निश्चित भोगनी पड़ेगी। कुछ नहीं चलेगा वहां पर। इसलिए योग बल को बढ़ाओ, अभी समय है। योग बल को बढ़ाओ, बहुत अच्छे से बढ़ाओ, कम ना हो योग बल। आखिरी योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी? एक तरफ बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरे तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रख व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, व और कोई भी संकल्प नहीं था। तो यह सब अनुभव रहे। इसलिए गीता में कहा है, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। मोह ही है जो अंत में आपको खींच लेगा और दुर्गति की तरफ लेके जाएगा। अंत समय बड़ा गहरा है, बड़े ज्ञानी हैं, और अंत समय में ज्ञान की कोई पॉइंट याद आई, बाबा याद नहीं आया। बड़े योगी हैं और अंत समय में यह बुद्धि में चला, यह विधि करें या वह विधि करें, योग की कोई विधि याद आई। बड़े धारणा युक्त हैं, धारणा वाले हैं, और अंत समय में यह याद आया कि यह धारणा थोड़ी कम रह गई,
और बड़े सेवाधारी हैं, और अंत समय में कोई सेवा याद आए, बाबा याद नहीं आया, क्या पाया? किसी के पास इतना ज्ञान नहीं है, इतनी योग की विधियों का अता पता नहीं है, इतनी कुछ धारणाएं नहीं, और जीवन में इतना कोई पार्ट नहीं था सेवा करने का, और अंत समय में बाबा याद आया, क्या पाया? सब कुछ पाया। इसीलिए बाबा की याद ही सब कुछ है। अंत समय में 1 सेकंड के लिए बाबा को याद कर सके, इसलिए इतने साल प्रैक्टिस की जाती है बाबा को याद करने की। ऐसे नहीं कि इतने साल प्रैक्टिस की, अंत समय में बाबा याद आए ना आए, पुरुषार्थ तो हो गया हमारा, ऐसे नहीं कह सकते। साल भर पढ़ाई की और कहे कि एग्जाम में नहीं लिखेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? पढ़ाई तो की साल भर, बस हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए अपने को चेक करो, आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ अटकी है, अपने को चेक करो। हर कोई अंत समय में वही बात याद आएगी। हर किसी के जीवन में सबसे बड़ी बात एक ही होती है, या तो बाबा होता है, या फिर कोई परिवार वाले, या धन होता है, प्रॉपर्टी होती है, कोई नाम मान शान पद पोजीशन होता है, या कोई ज्ञान योग धारणा सेवा होती है। किसी एक बात से लगाव सबसे ज्यादा होता है, किसी एक बात से। तो हर कोई अपने को चेक करे, आपका सबसे ज्यादा लगाव कहाँ पर है? सबसे ज्यादा लगाव। तो उस समय शरीर से आत्मा निकल रही थी। कर्मातीत अवस्था कैसे होती है, जो बाबा ने पहले मुरली में भी सुनाई, वो अनुभव कर रहे थे। डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। आत्मा एक एक अंग से अपनी शक्ति ले रही थी, और कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। बच्चों ने कहा, बाबा हम रोक लेते अगर हम सामने होते। तो बाबा ने कहा, बच्ची रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता? फिर हमने कहा, बाबा यह सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा कि बच्ची यह स्नेह की मीठी तार जुटी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा, और अब तक भी तो संबंध है। भल साकार रथ गया है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में। यह मकान बन रहा है, वहाँ तक जाता हूँ। मैंने कहा, बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं चक्कर लगाता हूँ तो वह भासना तो बच्चों को आएगी ही, मतलब तो रूह रूहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े।
परंतु निकल न पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्र में चलते चलते पॉइंट यानी 0 पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते। ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। उस 0 पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया, फिर मिश्री बादामी खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची, टाइम हो गया है। देखो, ड्रामा का जो बंधन है वो बहुत मीठा बंधन है। यहां से कोई निकल नहीं सकता, और निकलने की कोशिश भी क्यों करें, क्या प्राप्त होगा इसमें। बहुत मीठा बंधन है। यह मिठास अंत में पता चलेगी, अभी नहीं, अंत में। फिर आप खुद आत्मा बोलेंगी हमें आना है इस ड्रामा में। बड़ा सुंदर है। बस इतनी सी ही बात है ना, चलेगा, लेकिन हमें आना है इस ड्रामा में। तो बहुत मीठा बंधन है, क्योंकि बाबा की रचना है। बड़ा सुंदर है, मीठा है। अच्छा, ओम शांति।